तो ये सीधा सीधा देखने पर एक फ्रॉड का मामला लग रहा है। एक व्यक्ति ने मेरे लोगों के साथ फ्रॉड किया है। मैंने 13 लाख रुपए दे रखे हैं, प्लस रजिस्ट्री का खर्चा दे रखा है और 10 लाख रुपए का एग्रीमेंट हो रहा है। अपने किसी की जमीन पर कब्जा होने या किसी की जमीन चोरी छुपके किसी और को बेचे जाने की खबरें तो खूब सुनी होंगी, लेकिन प्रदेश के हल्द्वानी में गजब का लैंड फ्रॉड हो गया है। एक ही जमीन को एक नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 25 लोगों को बेच दिया गया। करीब 1.5 करोड़ का चूना लगा दिया गया। लेकिन धोखाधड़ी किसने की, जमीन किसकी थी, फ्रॉड सामने कैसे आया, ये आपको हम बताते हैं। देखिए, धोखाधड़ी का शिकार हुए लोग गुरुवार को भीमताल के विधायक राम सिंह केड़ा के साथ डीआईजी कुमाऊं डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत के पास पहुंचे। उन्हें खुद के साथ खड़े पूरी कहानी सुनाई। पीड़ितों को उन्होंने दोषी के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिलवाया। जानकारी के मुताबिक जमीन की खरीद फरोख्त में ये धोखाधड़ी हुई है। भीमताल विधानसभा क्षेत्र के ग्राम ओकल कांडा में रहने वाले 25 लोगों के साथ करीब 1.5 करोड़ का फ्रॉड हो गया है। भीमताल के विधायक राम सिंह केड़ा ने कहा कि आरोपी का नाम दीपांशु बेलवाल है। उसने 25 लोगों को एक ही जमीन बेच डाली। जमीन की रजिस्ट्री कराने के बाद लोगों ने दाखिल खारिज करवानी चाहिए, तो जमीन बेचने वाले व्यक्ति के पास उस जमीन का रकबा ही नहीं था, जिसके बाद इस बात का खुलासा हुआ कि दीपांशु बेलवाल ने एक ही जमीन को अलग अलग लोगों को बेच दिया। इस तरह उनके साथ हुई ठगी का पता लगा। आरोपी सभी लोगों से 1.5 करोड़ से ज्यादा की ठगी कर चुका है। पीड़ितों ने भीमताल पहुंचकर विधायक राम सिंह केड़ा से मुलाकात की। विधायक उन्हें डीआईजी कुमाऊं योगेंद्र रावत के पास लेकर आए, जहां पीड़ितों ने डीआईजी को उनके साथ जमीन खरीद फरोख्त में हुई ठगी की बात बताई। भीमताल विधायक ने डीआईजी से मुलाकात कर उनसे पीड़ितों के पैसे वापस दिलाने, आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। आज मैं कुमाऊं के माननीय डीआईजी साहब से उनके आवास पर मिलने आया था। मेरे भीमताल विधानसभा क्षेत्र के ओखलकांडा, भीमताल, धारी, रामगढ़ के कई लोग मेरे साथ आए हैं। एक व्यक्ति ने मेरे लोगों के साथ फ्रॉड किया है और उसने पहले मेरे लोगों को बहकावे में लाने का काम किया और लगभग 25-30 लोग मेरे ऐसे हैं जिनसे उनने धोखाधड़ी में ज़मीन की रजिस्ट्री कराई। और जब मेरे लोग रजिस्ट्री के बाद जब दाखिल खारिज की बारी आई तो मेरे लोगों को तब इनके संज्ञान में आया कि हमारे संग फर्जीवाड़ा हुआ है। तो आज इससे पूर्व में भी मैंने कमिश्नर साहब से भी कहा था और आईजी साहब से आज मैं मिलने आया हूं और मैं इस मामले को शासन तक भी पहुंचाऊंगा और उस फ्रॉड व्यक्ति के खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई होगी हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। और किसी भी प्रकार से मैं चाहता हूं कि मेरे लोगों का पैसा वापस आ जाए और मेरे लोगों के साथ जो फ्रॉड हुआ है, क्योंकि मेरे पहाड़ में सब गरीब लोग हैं, कोई मजदूरी करता है, कोई बकरी पालता है, कोई खेतीबाड़ी करता है, तो लोगों ने बड़ी मुश्किल से पैसा इकट्ठा करके चाहा था कि मैं कहीं पर तराई भाबर में। कौन है वो बंदा? ये कोई गोलापार का कोई बेलवाल नाम का कोई व्यक्ति बता रहे हैं, कोई दीपांशु बेलवाल नाम का व्यक्ति बता रहे हैं और उसने मेरे लोगों के संग 20-25 लोगों के संग फ्रॉड किया है। तो इसलिए हम कानूनी रूप से भी और हर रूप से इस लड़ाई को लड़ेंगे और मेरे लोगों के संग जो अन्याय हुआ है उस अन्याय के खिलाफ माननीय आईजी साहब के पास हम लोग आज आए हैं और भविष्य में भी जो हमसे हो पाएगा हम लड़ाई लड़ेंगे। इस मामले में डीआईजी रावत ने कहा कि पीड़ितों की शिकायत के आधार पर जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी अमल में लाई जाएगी। लोगों के साथ इस तरह की धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं होगी। आरोपी जल्द पकड़ा जाएगा और जरूरत पड़ेगी तो उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई होगी। अभी मेरे पास माननीय विधायक जी आए थे और वो एक प्रकरण को लेकर आए थे जिसमें एक व्यक्ति ने करीब 1.5 दर्जन से अधिक लोगों को ज़मीन दिलाने का वायदा करके उनसे करीब 1.5 से अधिक करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है और न उनके पैसे उसने वापस किए हैं, न उनको कोई ज़मीन दिलवाई है। तो ये सीधा सीधा देखने पर एक फ्रॉड का मामला लग रहा है, जिसमें कि विधि के अनुसार हम लोग इसमें कार्रवाई करेंगे और जो भी व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ हम लीगल एक्शन लेंगे। अगर आप भी हल्द्वानी या आसपास के इलाके में रहते हैं तो ऐसे लगातार जमीन बेचने का प्रलोभन देने वाले लोगों से सावधान रहे, कहीं आपके साथ भी ऐसा लैंड फ्रॉड ना हो जाए। हमारे साथ फर्जीवाड़ा ही किया, उनने ज़मीन की रजिस्ट्री की और दाखिल खारिज चल नहीं रहा है, उनके नाम कोई रुकवा है नहीं। और ये दीपांशु बेलवाल पुत्र नरेंद्र बेलवाल गोलापार में है और एक शोभा देवी उनकी मम्मी है, उसने भी 2-3 आदमी की रजिस्ट्री कर रखी है। उनके खाते में कोई ज़मीन है नहीं। हमारे साथ ऐसे धोखा दे, एक की ज़मीन बिकी, उसकी रजिस्ट्री करी, फर्जी रजिस्ट्री करते करते रहे ये लोग ना। कितने पैसे दिए आपने? मैंने 13 लाख रुपए दे रखे हैं,
प्लस रजिस्ट्री का खर्चा दे रखा है और 10 लाख रुपए का अग्रीमेंट हो रहा है। बहुत लोगों ने दिए हैं ऐसी? हाँ, सब लोगों ने। हाँ, टोटल कितना पैसा दिया सब लोगों ने? टोटल 1.5 करोड़ 1 करोड़ 57 आज आप लाख। विधायक जी के साथ डीआईजी साहब से आए, क्या मांग करी आपने? अब हमको न्याय दिलाने की मांग की, हमको न्याय दिलाया, हमारा पैसा लौटवा दीजिए करके।